हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेस। अभी तक हमने पढ़ा T4 स्पेस तक, है ना। T4 स्पेस के अंदर जो रोल था वो नॉर्मल स्पेस का था, और आज हम शुरू करने वाले हैं T5 स्पेस। T5 स्पेस से ज़्यादा हमने पढ़ना है कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस, ठीक है। तो जो T4 स्पेस था उसमें केवल नॉर्मल स्पेस का रोल था। अब जो आपका T5 स्पेस है इसमें कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस का रोल है। आप जानते हैं कि व्हाट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस। ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल स्पेस था हमारा, इससे ज़्यादा जनरल होने वाला है कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस में हम किसकी बात कर रहे थे? दो क्लोज डिसजॉइंट सेट की बात कर रहे थे कि अगर आप कोई भी दो क्लोज डिसजॉइंट सेट लेते हो तो उनको कंटेन करने वाले दो डिसजॉइंट ओपन सेट होंगे, ठीक है ना। अब देखिए कंप्लीटली नॉर्मल स्पेस क्या है। A topological space X is said to be completely normal if and only if for any two separated subset। यहाँ पे बात किसकी चल रही है? बात चल रही है आपकी सेपरेटेड सबसेट की, ठीक है ना। A एंड B। अब आपको मालूम है सेपरेटेड सेट का क्या मतलब होता है कि A और B को हम सेपरेटेड कब कहते हैं? इफ़ A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज एम्प्टी एंड A क्लोजर इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी। यानी कि ये सेट जो है ना एक दूसरे के पॉइंट को कंटेन करने चाहिए, ना ही उनके लिमिट पॉइंट कंटेन करने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी दो सेपरेटेड सेट लेते हैं A और B, तो इनके लिए देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स G एंड H सच दैट कि A इज कंटेन्ड इन G, B इज कंटेन्ड इन H एंड H इंटरसेक्शन H इज एंड G इंटरसेक्शन H इज एम्प्टी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपका दो सेपरेटेड सेट के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट G और H ऐसे मिलना चाहिए जो A और B को कंटेन करे और आपस में डिसजॉइंट हो, तब हम उस स्पेस को क्या कहेंगे? कंप्लीटली नॉर्मल स्पेस कहेंगे। और आपका T5 स्पेस क्या हो जाएगा? एक कंप्लीटली नॉर्मल स्पेस जो T1 भी है, ठीक है ना। तो T5 यानी क्या कि आपका T1 प्लस कंप्लीटली नॉर्मल, तो वो बन जाएगा आपका T5। और T4 क्या था? T1 प्लस नॉर्मल स्पेस, ठीक है। सो अ कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस विच इज T1 इज कॉल्ड T5 स्पेस। अब हम बात करते हैं कम्प्लीटली नॉर्मल के ऊपर थियरम्स की। अब जानते हैं कि कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस और नॉर्मल स्पेस के बीच में क्या रिलेशन है। तो थ्योरम कहती है कि कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस इम्प्लाइज नॉर्मल स्पेस, यानी कि हर एवरी कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल स्पेस, ठीक है ना। और यहीं से आप ये भी निकाल सकते हो कि T5 स्पेस जो है वो T4 को इम्प्लाई करता है, ठीक है ना। क्योंकि T5 जो होगा वो T1 तो होगा ही, इसीलिए यहाँ का जो स्पेस होगा वो T1 तो होगा ही। सिर्फ बात किसकी बचेगी? बात जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल और नॉर्मल की बचेगी। तो क्योंकि ये थ्योरम कहती है कि कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस जो है वो नॉर्मल होता है, इसलिए T5 स्पेस भी T4 स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है कि मान लेते हैं कि आपका X जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस है, या फिर आप ऐसे कर लो कि ये XT जो है आपका टोपोलॉजिकल स्पेस कैसा है? कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस है। हमें क्या शो करना है कि ये जो है नॉर्मल स्पेस है। अब नॉर्मल स्पेस को शो करने के लिए मुझे शुरुआत कहाँ से करनी होगी? दो क्लोज डिसजॉइंट सेट लेने होंगे। सो लेट A एंड B बी डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ऑफ XT, ठीक है। अब क्योंकि A और B आपके क्लोज्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है कि A का क्लोजर A के बराबर होगा, B का क्लोजर B के बराबर होगा, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B क्लोजर एम्प्टी आएगा, क्योंकि आप जो है A और B कैसे हैं? डिसजॉइंट है ना। A इंटरसेक्शन B कैसा है? एम्प्टी है। तो इस B की जगह आप B क्लोजर लिख सकते हो, है ना, क्योंकि B क्लोजर और B बराबर है। उसी तरह से A की जगह आप A क्लोजर लिख सकते हो। सो A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज एम्प्टी, A क्लोजर इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि किसकी डेफिनेशन है? ये सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन है। तो A और B कैसे हैं? सेपरेटेड है। कहने का मतलब ये होता है कि डिसजॉइंट क्लोज सेट कैसे होते हैं? सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गए? A और B दो सेपरेटेड सेट आ गए हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। और टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे दी गई है? इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस, है ना। सो XT इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन लगा सकते हो कि आपके पास दो ओपन सेट G और H ऐसे मिलेंगे सच दैट कि A जो है वो G में कंटेंड होगा, B H में कंटेंड होगा और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, ठीक है। नॉर्मल के लिए भी तो हमें यही चाहिए था कि हमने A और B डिसजॉइंट क्लोज सेट लेके चले, हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट G और H मिले जो A और B को कंटेन करते हैं, इसलिए आपका जो स्पेस XT है वो कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया,
ठीक है ना। और यहीं से एक्सटेंड करके आप बता सकते हो कि जो T5 स्पेस होता है वो T4 स्पेस भी होता है। अब बात करते हैं कि आपकी जो कंप्लीट नॉर्मलिटी है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि कंप्लीट नॉर्मलिटी इज़ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो अगर कोई फंक्शन है xt और yv के बीच में, ठीक है, और f कैसा है, होम्योमॉर्फिज्म है, और अगर xt आपका कंप्लीटली नॉर्मल है तो हमने शो क्या करना है कि yv कैसा है, कंप्लीटली नॉर्मल है। गिवन क्या है आपके पास कि आपका जो xt है इट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। ठीक है। और आपने शो क्या करना है कि आपका जो yv है यानी कि ये वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीटली नॉर्मल है। अब इस yv को कंप्लीटली नॉर्मल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है yv में दो सेपरेटेड सेट लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो मान लीजिए a और b कैसे हैं, दो सेपरेटेड सेट हैं yv के अंदर। ठीक है। और हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो उसकी मदद से हम ये दिखाएंगे कि ये जो a और b दो सेपरेटेड सेट हैं इनके लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलते हैं जो इनको कंटेन करेंगे और आपस में डिसजॉइंट होंगे। ठीक है ना। तो हमारा yv भी कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कौन सी, f जो है कंटिन्यूअस है, ये वाली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि f इनवर्स ऑफ a का क्लोजर इज सबसेट ऑफ f इनवर्स a क्लोजर। और दूसरी बात ये कि f इनवर्स ऑफ b का क्लोजर इज सबसेट ऑफ f इनवर्स b क्लोजर। ठीक है ना। तो इन दोनों की मदद से हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अबाउट f इनवर्स ऑफ a एंड f इनवर्स ऑफ b की बात। ठीक है। देखो, a और b सेपरेटेड हैं v के अंदर। क्वेश्चन ये है कि क्या a और b का जो इन्वर्स इमेज है, ठीक है ना, यानी कि f इन्वर्स ऑफ a और f इन्वर्स ऑफ b, क्या ये दोनों भी सेपरेटेड हैं, ये सवाल है। क्या ये भी सेपरेटेड है, अगर a और b सेपरेटेड है। ठीक है, यही चीज़ हमने चेक करनी है। तो f इन्वर्स ऑफ a और f इन्वर्स ऑफ b की सेपरेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें f इन्वर्स ऑफ a इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ b क्लोजर ये चेक करना होगा। ठीक है ना। सो f इनवर्स ऑफ a इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ b का क्लोजर मैंने चेक करना है। सो विच इज सबसेट ऑफ, आपको मालूम है कि f इनवर्स ऑफ b होल क्लोजर किसके अंदर कंटेन्ड है, दिस इज सबसेट ऑफ f इनवर्स b क्लोजर। ठीक है ना। सो दिस कंटेन और दिस इज कंटेनिंग इन, दिस कंटेन्स इन f इनवर्स ऑफ a इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ b क्लोजर। ठीक है ना, क्योंकि आपका ये क्या है, इसका सबसेट है। तो यहाँ पे बीच में क्या आ गई, सबसेट वाली प्रॉपर्टी आ गई है। क्लियर है। अब क्योंकि आपका फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है तो ऑन तो ज़रूर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो f इनवर्स ऑफ a इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ b क्लोजर है इसको अंदर लिख सकते हो, यानी कि इसको लिखा जा सकता है f इनवर्स a इंटरसेक्शन b क्लोजर। ठीक है। और a और b आपके तो क्या है, सेपरेटेड है। सेपरेटेड है मतलब क्या कि a इंटरसेक्शन b क्लोजर कैसा है, एम्प्टी है। ठीक है। इसीलिए f इनवर्स a इंटरसेक्शन b क्लोजर की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम्प्टी लिख सकते हो, और एम्प्टी का इनवर्स इमेज एम्प्टी आता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपका f इनवर्स a और f इनवर्स b ये सेपरेटेड होते हैं। ठीक है। चलिए, तो f इनवर्स a और f इनवर्स b क्या मिल गए हमारे पास, दो सेपरेटेड सेट मिल गए किसके अंदर, xt के अंदर, जहाँ पे a और b सेपरेटेड है कहाँ पे, yv के अंदर, है ना। तो अगर f इनवर्स a और f इनवर्स b दो सेपरेटेड सेट हैं xt के अंदर और xt आपका कंप्लीटली नॉर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो ओपन सेट g और h ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो इन दो सेट को कंटेन करते हो और आपस में डिसजॉइंट हो, है ना। सो f इनवर्स a इज कंटेन्ड इन g, f इनवर्स ऑफ b इज कंटेन्ड इन h और g इंटरसेक्शन h इज एम्प्टी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, f इनवर्स ऑफ a इज कंटेन्ड इन g, दोनों तरफ f अप्लाई कीजिए। तो आपका a इज कंटेन्ड इन f ऑफ g, b इज कंटेन्ड इन f ऑफ h। ठीक है। अब देखो फंक्शन कैसा है आपका, होम्योमॉर्फिज्म है तो फंक्शन जो है वो ओपन मैपिंग भी होता है ना। तो आपका जो f और g होगा ये कैसा होगा, ओपन होगा, क्योंकि आपका f कैसा है, ओपन मैपिंग भी है क्योंकि वो होम्योमॉर्फिज्म है। ठीक है। तो a किसके अंदर कंटेंट हो गया, f ऑफ g के अंदर, b हो गया f ऑफ h के अंदर, f ऑफ g और f ऑफ h कैसे हैं आपके, ओपन है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं,
आइए चेक करते हैं। सो एफ ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ ऑफ एच किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ जी इंटरसेक्शन एच, मतलब वही चीज़ लगा दी जो ऑन टू वाली प्रॉपर्टी थी वही लगा दी हमने यहाँ पे। तो जी और एच जो है वो अंदर चले जाएंगे, है ना। और जी इंटरसेक्शन एच क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, क्योंकि आपका एक्स टी कैसा था, सेपरेटेड था, तो वहाँ से कंडीशन आ गई थी। और एम्प्टी का इमेज क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जी और एफ ऑफ एच कैसे हैं, ओपन भी हैं, इंटरसेक्शन एम्प्टी भी आता है, और ए और बी को कंटेन भी करते हैं, है ना। बस यही तो दिखाना था हमने। इसीलिए अगर एक्स टी आपका कंप्लीटली नॉर्मल है तो उसकी होम्योमॉर्फिक इमेज भी कंप्लीटली नॉर्मल होगी, और इसीलिए आपकी प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। चलिए एक और थ्योरम देखते हैं कि आपके जो कंप्लीट नॉर्मेलिटी है वो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है। ये भी बड़ी आसान है और ऐसी थ्योरम हमने पहले भी की है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका वाई टी वाई मान लीजिए वो क्या है, सब स्पेस है, किसका, एक्स टी का, है ना। एक्स टी हमने स्पेस लेना है, कंप्लीटली नॉर्मल स्पेस लेना है, उसके सब स्पेस को भी दिखाना है कि वो भी कंप्लीटली नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन जबकि नॉर्मल के अंदर ऐसी बात नहीं होती है। नॉर्मलिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो क्लोज्ड सब स्पेस होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो वाई टी वाई हमने कोई सब स्पेस ले लिया कंप्लीटली नॉर्मल स्पेस का, ठीक है। अब मुझे इस वाई टी वाई को भी क्या दिखाना है, कंप्लीटली नॉर्मल दिखाना है। तो इस वाई टी वाई में मैं क्या लूँगी, दो सेपरेटेड सेट लूँगी, ठीक है। तो मान लीजिए ए और बी आपने क्या ले लिए, दो सेपरेटेड सेट ले लिए सब स्पेस के अंदर। अब देखो अगर ये सेपरेटेड हैं किसके अंदर, वाई टी वाई के अंदर, तो इनका क्लोजर हम किसके अंदर लेंगे, इनका क्लोजर हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी टी वाई, ठीक है ना। हम जो ऐसा लेते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज एम्प्टी एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, तो ये क्लोजर हम वहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं, इस टी के रिस्पेक्ट में। और अब हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, इस सब स्पेस के रिस्पेक्ट में लेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इन वाई विच इज इक्वल टू एम्प्टी। उसी तरह से आपका जो क्लोजर ऑफ ए है इन वाई इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इन वाई इज एम्प्टी एंड क्लोजर ऑफ ए इन वाई इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होंगी सेपरेटनेस की बात इन वाई टी वाई, क्लियर है। अब आपको ये चीज़ भी मालूम है कि सबस्पेस के अंदर जो क्लोजर होता है वो किसके बराबर होता है, वो एक्स के अंदर जो क्लोजर होता है उसका इंटरसेक्शन विथ वाई होता है ना। सो क्लोजर ऑफ ए इन वाई इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सिमिलरली अगर आप मैं बी की बात करूं तो बी का क्लोजर वाई के अंदर किसके बराबर होगा, क्लोजर ऑफ बी इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो क्लोजर हमने बी का लिया है, या फिर अब हम बात करते हैं कि ये जो ए और बी सेपरेटेड हैं सबस्पेस के अंदर, क्या ये ए और बी सेपरेटेड हैं आपके सुपर स्पेस या फिर ऊपर वाला जो स्पेस है एक्स टी के अंदर, ठीक है ना, ये सवाल है। तो ए और बी ये तो सेपरेटेड हैं सब स्पेस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि क्या ए और बी सेपरेटेड हैं एक्स टी के अंदर, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी जहाँ पे क्लोजर आपका एक्स के अंदर होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इन वाई किसके बराबर लिखा जा सकता है, ये क्लोजर ऑफ बी इन वाई अभी हमने देखा कि किसके बराबर होगा, क्लोजर ऑफ बी इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो बस इसकी जगह मैंने ये टर्म रिप्लेस कर देनी है। उसके बाद ये ए इंटरसेक्शन अंदर का है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन विथ क्लोजर ऑफ बी इन एक्स इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन विथ वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो ए है वो y का ही सबसेट है ना। तो जो a इंटरसेक्शन y आएगा वो a के ही बराबर आएगा, है ना। तो यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा, ये जो टर्म होगी ये रिड्यूस हो जाएगी आपकी a में। फिर आप जो है a इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ b इन x इंटरसेक्शन a लोगे तो फाइनली a इंटरसेक्शन मतलब a की a बचेगा, बिकॉज a इंटरसेक्शन a किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर बना, ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इन एक्स। आप लेके क्या चले थे, ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इन वाई। तो देखा गया कि चाहे आप ये लो चाहे ये लो दोनों बराबर हैं।
लेकिन ये किसके बराबर है, ये तो आपका एम्प्टी है, यानी कि ये चीज़ भी किसके बराबर आ गई, एम्प्टी के बराबर आ गई, ठीक है ना। उसी तरह से आप उल्टा भी दिखा सकते हो कि क्लोजर ऑफ ए एंड एक्स इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपके जो ए और बी हैं वो सेपरेटेड सबसेट हैं किसके, एक्स के भी, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे समझ गए हो कि अगर सबस्पेस के अंदर सेपरेटेड सेट हैं तो वो ऊपर वाले सेट के अंदर भी क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। अब आपका एक्स टी क्या है, एक्स टी आपका कंप्लीटली नॉर्मल है और ए बी उसके सेपरेटेड सबसेट हैं। तो इस ए और बी के लिए क्या मिलेंगे, दो ओपन सेट जी और एच ऐसे मिलेंगे कि जो ए और बी को कंटेन करते हो, आपस में डिसजॉइंट हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे एक्स टी के अंदर, लेकिन हमने बात कहाँ पे करनी है, वाई टी वाई के अंदर, है ना। तो ए जो है वो वाई का सबसेट है, बी वाई का सबसेट है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे कि ये है और ये है, तो दोनों साइड आप इंटरसेक्शन ले लो, तो ए इंटरसेक्शन ए तो आपका ए ही बन जाएगा, उस साइड क्या बचेगा, जी इंटरसेक्शन वाई, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि ए जो है वो वाई का सबसेट है और यहाँ पे ए जो है वो जी का सबसेट है। दोनों साइड अगर आप इंटरसेक्शन लगाओगे तो ए जो है वो जी इंटरसेक्शन वाई का सबसेट हो जाएगा, है ना। और जी कहाँ है, जी ओपन है एक्स टी के अंदर, तो ये किसके अंदर ओपन होगा, ये आपका टी वाई ओपन होगा, क्लियर है। तो A इज सबसेट ऑफ G इंटरसेक्शन Y, B इज सबसेट ऑफ H इंटरसेक्शन Y, और G इंटरसेक्शन Y और H इंटरसेक्शन Y कैसे हैं, TY ओपन है, ठीक है। तो दो ओपन सेट हमको मिल चुके हैं जो A और B को कंटेन करते हैं YTY के अंदर। बस अब ये दिखाना है कि क्या ये डिसजॉइंट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, Y कॉमन ले लिया, तो G इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y किसके बराबर आ गया, G इंटरसेक्शन H क्या है हमारा, एम्प्टी है, तो एम्प्टी का इंटरसेक्शन Y के साथ लोगे तो एम्प्टी आ जाएगा, है ना। इसीलिए हमारे पास दो YTY के अंदर दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए जो A और B को कंटेन करते हैं, जहाँ पे A और B सेपरेटेड है ना। इसीलिए आपकी जो प्रॉपर्टी है कंप्लीट नॉर्मेलिटी की, वो भी एक हेरिडिटी प्रॉपर्टी है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है जिसके लिए आप इस लेक्चर पे आए हों, और लास्ट थियरम है आज के वीडियो लेक्चर का, ठीक है, कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज कम्प्लीटली नॉर्मल इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी सब स्पेस इज़ नॉर्मल, ठीक है। कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर उसका हर सब स्पेस नॉर्मल होता है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है, तो हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला मैं रिवर्स लेके चलती हूँ कि मान के चलूँगी मैं कि हर सब स्पेस जो है इसका नॉर्मल है, तो आपका जो एक्स टी होगा वो कम्प्लीटली नॉर्मल होगा, ठीक है। तो मेरे पास गिवन क्या है कि हर सब स्पेस नॉर्मल है, और मुझे शो क्या करना है कि स्पेस जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब स्पेस को कम्प्लीटली नॉर्मल दिखाने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी होगी कि मुझे ए और बी दो सेपरेटेड सेट लेने होंगे एक्स के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि मैं अब एक सब स्पेस क्रिएट करने वाली हूँ। अब वो सब स्पेस क्या होगा, y लूँगी मैं, y इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये नहीं सोचना ये कहाँ से आ गया है, क्योंकि हर सब स्पेस जो है वो नॉर्मल होने वाला है, तो मैं कोई भी सब स्पेस क्रिएट कर सकती हूँ। और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने ये वाला सेट क्रिएट किया है। y किसके बराबर है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि ए क्लोजर क्लोज्ड होने वाला है, बी क्लोजर भी क्लोज होने वाला है, दोनों का इंटरसेक्शन क्लोज और उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन। तो इतना ध्यान में रखिए कि आपका y जो है वो एक ओपन सेट होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि इससे क्रिएट किया गया हमारा जो सबस्पेस है वो नॉर्मल होने वाला है, तो मान लीजिए इस पर हमने टोपोलॉजी बनाई है टी वाई, सो वाई टी वाई इज़ नॉर्मल, ठीक है। और दूसरी बात हम करते हैं अब कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई। देखो ए क्लोजर क्या है, ए क्लोजर है आपका एक्स टी के अंदर क्लोज सेट, उसका इंटरसेक्शन इस वाई के साथ लोगे तो ये हो जाएगा एक क्लोज सेट किसके अंदर, वाई टी वाई के अंदर, यानी कि सबस्पेस के अंदर ये एक क्लोज सेट है, यानी कि दिस इज टी वाई क्लोज सेट। सिमिलरली बी क्लोजर इंटरसेक्शन वाई क्या है, वो भी एक टी वाई क्लोज सेट है, ठीक है। तो हम शुरू हुए थे एक्स से, अब हम जा रहे हैं y की तरफ, तो y के अंदर मैंने दो टी वाई क्लोज सेट ले लिए, ठीक है। अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, हमने ये देखना है कि क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है, ठीक है। तो लेट चेक
कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन बी क्लोजर इंटरसेक्शन वाई किसके बराबर आ जाएगा, दोनों में वाई कॉमन है, वाई बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच्चा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, और वाई क्या है, वाई जो है वो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसकी जगह आप ये कॉम्प्लीमेंट वाला रख सकते हो, तो ये सेट है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो सेट क्लोज्ड हैं और कैसे हैं, डिसजॉइंट है, मतलब इन्होंने सेपरेटेड भी होना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल सेपरेटेड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस नॉर्मलिटी की हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि हमारा स्पेस कैसा है, नॉर्मल है, तो हमारे पास दो क्लोज सेट मिल गए जो कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो बाय नॉर्मलिटी आपका स्पेस नॉर्मल है, तो इन दो क्लोज सेट के लिए हमारे पास क्या मिल सकते हैं, दो ओपन सेट मिल सकते हैं, किसके अंदर, वाई टी वाई के अंदर। ठीक है, सो बाय नॉर्मलिटी देयर एग्जिस्ट टी वाई ओपन सेट जी एंड एच। अब ये ध्यान में रखिए कि जी और एच कहाँ ओपन है, वो टी वाई ओपन है, वो वाई टी वाई के अंदर ओपन है। इस तरह के ओपन सेट हैं कि ये इस क्लोज सेट को और इसको कंटेन करते हैं, यानी कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई इज कंटेन्ड इन जी, बी क्लोजर इंटरसेक्शन वाई इज कंटेन्ड इन एच, और दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, ये मैंने लगाई किसकी मदद से, नॉर्मेलिटी ऑफ दिस वाई टी वाई, जो हमारा गिवन कंडीशन थी उसकी मदद से। अब देखो जी और एच आपके टी वाई ओपन है, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा कि इस जी और एच को कैसा लिखा जा सकता है, देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट G1 एंड H1 सच दैट, कि मतलब हाँ इस G को लिखा जा सकता है G1 इंटरसेक्शन Y, जहाँ पे G1 किधर ओपन है, इस XT के अंदर ओपन है, और H किसके बराबर होगा, H1 इंटरसेक्शन Y, जहाँ पे H1 जो है आपका T ओपन है, यानी कि XT के अंदर ओपन है। तो ध्यान से देखिए, ये T1 जो है वो T ओपन है, और मैंने यहाँ पे भी कहा था कि आपका Y कैसा है, ओपन है, ये भी T ओपन है। दिस Y हमारा जो स्पेस बना है वो भी कैसे हैं, T ओपन है। हमने यहाँ पे चालाकी की है कि हमने इस तरह का स्पेस क्रिएट किया है। दो ओपन सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन भी क्या आ गया, ओपन आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके G और H भी कैसे बन गए हैं, ओपन सेट बन चुके हैं। कैसे ओपन सेट, T ओपन सेट। ठीक है, लिए कैसे थे, हमने वो टी वाई ओपन सेट लिए थे, वाई के ओपन होने की वजह से वो टी ओपन भी हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम, जो ये यहाँ से लेके चले थे कि ए और बी हमारे सेपरेटेड सेट है ना। अगर ए और बी आपके सेपरेटेड सेट हैं तो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर एम्प्टी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी क्लोजर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए किसके अंदर जाएगा, ए जो है बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके बारे में मैंने कुछ निकालना है। देखो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर किसका सबसेट है, बी क्लोजर का है। सिंपल सी बात है कि आपका जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ए का सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है ना। सो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर किसके अंदर कंटेंट है, बी क्लोजर के अंदर कंटेंट है। दोनों तरफ लगा देती हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट, तो बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर कंटेंट है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट है। और ये आपका है क्या, ये आपका वाई है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये किसका सबसेट है, ये वाई का सबसेट है। ठीक है, सो दिस इज कंटेन्ड इन वाई। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में निकालने के लिए मैंने ये तिगड़म चलाया। तो आपका ए किसके अंदर कंटेंट है, बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में, और ये वाई में कंटेंट है। इसका मतलब ये जो ए है ये वाई के अंदर कंटेंट है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ कि ए आपका एक्स टी का सबसेट था, लेकिन इस वाई के ऐसे रूप होने की वजह से, इसका ऐसा फॉर्म होने की वजह से ये पाया जाता है कि ये जो ए है ये भी वाई का सबसेट है। ठीक है, इसी तरह से आप ये भी दिखा सकते हैं कि जो बी है वो भी वाई का सबसेट है। हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम ये है कि इस ए और बी को कंटेन करने वाले हमारे पास टी वाई ओपन सेट ढूंढने हमने जो डिसजॉइंट हो। ठीक है, अब एक और तिगड़म चलाना है, इट इज़ ए इंटरसेक्शन वाई। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों वो आपको फिर से समझ में आएगा। देखो ए इंटरसेक्शन वाई किसके बराबर है, वाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो हमने बनाया है। अब देखो ये ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर ये है,
अब देखो ये होल कॉम्प्लीमेंट है तो आप ये सेपरेट कर सकते हो, यानी कि ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी हो जाएगा, दिस इज एम्प्टी। और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए। क्यों, क्योंकि आपका हमने कहाँ पे निकाला था कि जो ए है वो किसका सबसेट है, बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है ना, यानी कि ए जो है इसका सबसेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आएगा, यानी कि ये ए आएगा, यानी कि ये ए है। तो आपका जो ए इंटरसेक्शन वाई है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन वाई। वैसे शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये दिखाया है कि ए इज सबसेट ऑफ वाई, है ना, क्या कहा मैंने कि ए इज सबसेट ऑफ वाई, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई। ओके ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। ओके इतना हम कह सकते हैं कि ए जो है वो किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन वाई के बराबर है। और आपका ए इंटरसेक्शन वाई किसके अंदर कंटेंट है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई के अंदर क्लोजर है, ठीक है। पहली बात आप आई थिंक सो मुझे देखना पड़ेगा, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि ए जो है वो वाई का सबसेट है, तो ए जो है वो ए इंटरसेक्शन वाई का भी सबसेट होगा, ठीक है। चलिए खैर, सो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन वाई, और आपको मालूम है कि जो ए है वो ए क्लोजर का सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पे सबसेट आ गया, ठीक है ना। सो ए इंटरसेक्शन वाई इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ पे देखिए इधर इधर नज़र दौड़ाइए अपनी, तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई किसका सबसेट है, जी का। सो दिस इज कंटेंट इन जी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका फाइनली ए किसका सबसेट बन गया, जी का सबसेट बन गया, ठीक है। और जी क्या है आपका, टी ओपन है ना। तो ए और बी, उसी तरह से आप बी भी दिखा सकते हैं कि बी आपका किस में कंटेंट है, एच में कंटेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ए और बी सेपरेटेड सेट लेके चले थे एक्स के अंदर, और आपने ये दिखा दिया कि आपके पास जी और एच ऐसे टी ओपन सेट मिले जो ए और बी को कंटेन करते हैं और जी इंटरसेक्शन एच एम्प्टी है। यही तो हमें दिखाना होता है कंप्लीटली नॉर्मल के लिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कहाँ पे शुरू करना है, लेकिन आप इस स्पेस को याद रखिए कि आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके कॉन्वर्ट्स की, ठीक है। तो कॉन्वर्ट्स क्या है कि अगर आपका एक्स टी कम्प्लीटली नॉर्मल है तो उसका हर सब स्पेस जो है नॉर्मल होगा। अब आपके बुक में हो सकता है इसका प्रूफ हो, प्रूफ बड़ा आसान है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि देखो आपका जो कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस है वो एक हेरिडिटी प्रॉपर्टी है ना। तो क्योंकि ये कैसी है, हेरिडिटी प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका हर सब स्पेस क्या होगा, कम्प्लीटली नॉर्मल होगा, है ना। और हमने ये चीज़ भी पढ़ी है कि हर कम्प्लीटली नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसलिए ये जो सब स्पेस जो है कम्प्लीटली नॉर्मल है ये नॉर्मल भी होगा, ठीक है। यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो कम्प्लीटली नॉर्मल है वो उसका सब स्पेस क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी है, लेकिन वो आसान है क्योंकि हमने जैसे अभी वो क्लोजर के प्रूफ किए वैसे ही उसका प्रूफ भी है, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ एक और चीज़ मुझे कहनी थी, वो ये कि जो अभी हमने बात की कि जो कम्प्लीटली नॉर्मल की प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है ना, और उसी तरह से वो आपकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है ना, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है। तो अगर ये हेरिडिटरी और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है तो जो T5 स्पेस है या फिर T5 वाली प्रॉपर्टी है ये भी हेरिडिटरी और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपकी जो T1 है वो भी हेरिडिटरी और टोपोलॉजिकल है। तो T5 जो है आपका कम्प्लीटली नॉर्मल और T1 से बना हुआ है। T1 और कम्प्लीटली नॉर्मल दोनों इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए आपकी T5 प्रॉपर्टी भी हेरिडिटरी और टोपोलॉजिकल है। तो जो थ्योरम हमने कम्प्लीटली नॉर्मल के केस में पढ़ी है इन दो प्रॉपर्टी के लिए, वही थ्योरम का प्रूफ जो है T5 के लिए भी आएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।